नमस्कार दोस्तों, अगर आप जीपेट या फार्मेसी से रिलेटेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो भी जीपेट के बारे में नहीं जानते उनके लिए एक और वीडियो बनाई हुई है मैंने। फार्मेसी में कौन सा एग्ज़ाम होता है जीपेट, उसकी पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आई बटन पर भी मैं दे दूंगा, वो पूरी देख लेना। तो बात करते हैं जीपेट की। जीपेट होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको पास करने के बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, एम में अच्छे खासे कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। तो बात करते हैं क्या क्या पूछा जाता है उस सिलेबस में। मतलब जो जीपेट का एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो वो पहले ही एक सिलेबस दे देते हैं कि इस सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके अंदर में ही सब आएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उनमें क्या क्या टॉपिक है वो भी आप पढ़ना है। मतलब बेस क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट से। मेन सब्जेक्ट फार्मेसी से क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि देखो मेजर सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर दूँ तो फार्मास्यूटिक्स हुआ, फार्मा कोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेन कोलॉजी, कोग्नोसी, सुटिक्स और केमिस्ट्रीज, ये सब मेन होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो है जीपेट का 54 पेज की पूरा सिलेबस है, मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। फिजिकल फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी में ये देखिए टॉपिक: कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट मैटर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडाइनमिक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स। तो इनको अपन को डिटेल में पढ़ना रहता है। अब दूसरा सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मेसी, मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, माइक्रोमेटिक्स, सरफेस एंड इंटरफेरेंस फिनोमेनन, विस्कोसिटी रियोलॉजी, बफर, सोल्यूबिलिटी। इसका जो लिंक है ये पूरा सिलेबस का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है, जनरल प्रिंसिपल, डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड, बहुत तरह तरह के कंपाउंड्स होते हैं, प्रोटीन्स, प्रोटेक्शंस एंड डिप्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी आप बहुत ही कंसेप्चुअल बात है, ये आप देख सकते हैं। डिफरेंट एरोमेटिक क्लासेस ऑफ द कंपाउंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। पॉली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोनिल केमिस्ट्रीज, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ब्रिज रिंग्स, काइनेटिक एंड थर्मोडाइनमिक कंट्रोल, स्टीरियोकेमिस्ट्री, देन कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, इनकी केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की केमिस्ट्री, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब इसमें क्या क्या आता है, ये फर्स्ट सेम में ही आपको मिल जाएगा। फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, मोनोग्राफ, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, डेडिफ्राइसिस, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, एंटी कैरीज एजेंट, ये सब। मेडिसिनल केमिस्ट्री आ जाती है सेकंड में। तो थेरेपेटिक क्लासेस ऑफ ड्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी फार्मेसी में। जनरल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक, डायग्नोस्टिक एजेंट, कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, स्टेरिलेंट्स एंड एस्ट्रिंजेंट्स, परगेटिव, लेक्सेटिव, एंटीडायरियल एजेंट्स, वेरियस क्लासेस ऑफ थेरेपेटिक एजेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MOM, मोड ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, SAR। देन ये क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग देख सकते हैं आप, एंटी मलेरियल, एंटी एमोबिक, एंटी एलिमेंटिक, एक्सेट्रा। देन डिफरेंट क्लास ऑफ थेरेपेटिक एजेंट्स, ये भी आप देख सकते हैं, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स वगैरह वगैरह। डिफरेंट क्लास ऑफ द थेरेपेटिक एजेंट्स, ये आप देख सकते हैं। SAR बहुत इंपॉर्टेंट रहता है केमिस्ट्री में। देन फार्मास्यूटिक्स, जो भी एक रीढ़ की हड्डी है फार्मेसी की। जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसका पूरा, ITP भी बोलते हैं इस सब्जेक्ट को। इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म यहाँ पर है। सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड सोर्सेज ऑफ द ड्रग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ से कौन सी ड्रग है वो बहुत इंपॉर्टेंट। एलोपैथिक डोसेज फॉर्म, क्रूड ड्रग, एलर्जिक एक्सट्रैक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, देन फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, नेसेसिटी एंड एडिसिव, पाउडर्स, कैप्सूल्स, टेबलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाउडर क्या होता है, इसका पूरा कैसे बनता है, मतलब कि उसकी खोज से लेके उसका एडमिनिस्ट्रेशन तक, मतलब कि कहाँ से बनता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। एंड कैप्सूल एंड द टेबलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 6 सेम 5th सेम में टेबलेट कैप्सूल ये पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट सेम सेकंड सेम में आपको इंट्रोडक्शन ज़्यादा मिलेंगे। पेरेंट्रल्स जो कि इंजेक्शंस में आते हैं, सस्पेंशन वगैरह, इमल्सन, सपोस्ट्रीज, सेमी सॉलिड, लिक्विड्स, फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो आँखों में यूज़ की जाती हैं। प्री फॉर्मुलेशन, मतलब फॉर्मुलेशन से पहले क्या क्या होता है वो सब। स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट, अब जब फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट अपन ने जो भी ड्रग है वो बना ली है, उसकी स्टेबिलिटी का हम यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन फार्मास्यूटिकल्स, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये 7 सेम में आपको मिलेगा। GMP एंड वैलिडेशन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसका पैकेजिंग मटेरियल, जो आपने मटेरियल बना लिया उसको पैकेजिंग किन किन मटेरियल्स करेंगे, कैसे करेंगे, वो पूरी डिटेल। कॉस्मेटिक्स, जो भी कॉस्मेटिक्स है उसके फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन, ये सब। हेयर क्रीम्स, लिपस्टिक, फेस पाउडर, सब बनाना, उनकी स्टडी करना आपको इसमें दिया जाएगा। पायलट प्लांट स्केलप टेक्निक, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन फार्माकोलॉजी, ये भी
बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी भी ड्रग का बॉडी पर क्या एक्शन हो रहा है और बॉडी का ड्रग पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सब अगर नहीं जानोगे तो क्या कर पाओगे, मतलब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल फार्माकोलॉजी फर्स्ट सेम सेकंड सेम में आपको बहुत ही डीपली पढ़ना है, मस्त एक नंबर तरीके से। एंड न्यूमरल ट्रांसमिशन ऑफ ऑटोनॉमिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS की है ये। पेप्टाइड एंड प्रोटीन मीडिएटर्स बहुत इंपॉर्टेंट। फार्माकोलॉजी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। कोलॉजी ऑफ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनेस्थेटिक, एल्कोहल वगैरह वगैरह बहुत ही। एंटी एपिलेप्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पर है। ड्रग ऑन द यूरिनरी सिस्टम, डायरेटिक, एंटी डायूरेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है। देन कीमोथेरेपी मतलब कि केमिकल से इलाज करना, ये यहाँ पर प्रिंसिपल्स, सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स सब कुछ है, आप अच्छे से पढ़ें। ऑटोकोइड्स एंड देयर एंटागोनिस्ट मतलब उनके विपरीत काम करने वाले। फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग ऑन द गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, GI ट्रैक है अपना, मतलब खाना खाते हैं तो इस पर कौन कौन सी ड्रग काम करती है। क्रोनोफार्माकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोफार्माकोलॉजी, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। विटामिन एंड मिनरल्स, ये आप जानते ही हैं। टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं दे रहा कोई। देन फार्माकोग्नोसी, ये पेड़ पौधों से रिलेटेड है। इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, कच्ची ड्रग क्या मतलब ड्रग बनाने से पहले जो भी है। अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, टेक्सोनोमिकल, कीमोटेक्सोनोमिकल, ये क्लासिफिकेशन है इस ड्रग के। फैक्टर इन्फ्लुएंस क्वालिटी ऑफ द क्रूड ड्रग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड द टेक्निक इन द माइक्रोस्कोपी मतलब माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। इंट्रोडक्शन टू फाइटो कंस्टिट्यूएंट, जो कि पेड़ पौधों से निकलते हैं, फाइटो। देन आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, अब जो पेड़ पौधे हैं उनका क्लासिफिकेशन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं या फिर यूज़ होते हैं, जैसे एल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वगैरह वगैरह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल एड्स आप देख सकते हैं, सोर्सेज बायोलॉजिकल जो होते हैं, ट्रकांथ, ग्वारगाम, पेक्टिन, कैस्टर ऑयल्स अगर वगैरह वगैरह, सीसम ऑयल्स। देन एनिमल प्लांट, अब जो भी ड्रग बनने से पहले जो चीज़ें हैं वो प्लांट से भी प्रोड्यूस होती हैं और एनिमल से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनिमल से क्या क्या आता है, जैसे कि शहद हुआ, शिलेक हुआ, कैंथेराइट्स हुआ, वुल फैट हुआ, लार्ड, वीजवैक्स, हनी, मस्क, लेनोनिन, जिलेटिन वगैरह वगैरह। प्लांट से क्या क्या होता है, जैसे कि प्लांट बीटर्स, स्वीटनर्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड फोटोसेंसिटाइजिंग एजेंट्स वगैरह। टॉक्सिक ड्रग मतलब कि जो बहुत खतरनाक होती है बॉडी के लिए, जैसे एलर्जेंस, हेलुसिनोजेंस एंड नार्कोटिक्स, बहुत ही बेकार ड्रग होती हैं, मतलब कि बॉडी के लिए अच्छी इफेक्ट नहीं देती। एंजाइम की बात करें, एंजाइम बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं क्लासेस में, तो ये सब एंजाइम से जितने भी जो कि किसी भी रिएक्शंस को उसकी रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेचुरल पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट वगैरह। एवोल्यूशन ऑफ द ड्रग का एवोल्यूशन है जो क्रूड ड्रग का, वो भी यहाँ पर करते हैं। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी भी। बायोजेनेटिक पाथवेज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, अब ये बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है प्लांट्स में भी, क्योंकि बॉडी इन्हीं से बायोमोलिकुलर से बनती है। देन टेनिन, रेजिन्स, ये वगैरह जो होते हैं कटेचू वगैरह में। वोलेटाइल ऑयल्स, अब ये ऑयल्स जो होते हैं वो उनके बारे में हमको पढ़ना है। टर्पेंटाइल ऑयल, मेंथा ऑयल, कोरिएंडर ऑयल, कार्डेमन, सिनेमन, केसिया, लेमन पील, ऑरेंज पील, लेमन ग्रास, क्यूमिन, कारवे, स्पीरमिंट क्लोव, ये सब हमने काफ़ी चीज़ पढ़ी, जैसे फेनल वगैरह, ये अपन ने मतलब देखी हुई है, इनको डीपली हमको स्टडी करना है। रीजनस ड्रग, ग्लाइकोसाइड्स वगैरह, जैसे सेना है, कस्कारा, एलोए वगैरह वगैरह, कॉसिया, डायस्कोरिया, जेंशियन, वालचेरी। एंड एल्कलॉइड्स जैसे कि विनका हुआ, कुर्ची, एफिड्रा, इपिकेक, ओपियम, सिनकोना, टी, कॉफ़ी, कोका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलाडोना, ये भी पढ़ना जरूरी है। एक्सट्रैक्शन मतलब कि किसी भी प्लांट से क्या एक्सट्रैक्ट करना है वो सब। आइसोलेशन टेक्निक, आइसोलेशन मतलब अलग करना। देन फाइटो फार्मास्यूटिकल्स, क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स। अब हर्बल ड्रग की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। एंड हर्बल फॉर्मुलेशन, जो कि हम हर्ब से बनाते हैं, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, चाइनीज़, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम ऑफ द मेडिसिन डिफरेंट टाइप के होते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक्स, वर्ल्ड वाइड ट्रेड ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड वोलेटाइल ऑयल। ट्रेडिशनल हर्बल ड्रग्स जो पुराने ज़माने से यूज़ की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शंख पुष्पी है जो शंख पुष्पी। प्लांट बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एंड
रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेटेंट्स वगैरह, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, होम्योपैथिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आज के टाइम पे भी यूज़ की जा रही हैं। लंबी बनेगी वीडियो थोड़ी, लेकिन पूरा सिलेबस में बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें। अब देख, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एनालिसिस मतलब कि हम उसको एनालिसिस करते हैं। इंपोर्टेंस क्वालिटी कंट्रोल इन द फार्मेसी, बहुत एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बचपन से ही अपन को करना चाहिए। नॉन इक्वेस टाइट्रेशन मतलब फर्स्ट सेम सेकंड सेम में आपको डीपली सीखना है उसका इंट्रोडक्शन, देन हाई लेवल पे जाना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन मतलब कि रिडॉक्स टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, ग्रेविमेट्रिक एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, ये भी यहाँ पर भी केमिकल में भी। पोटेंशियोमेट्रिक, मिसलेनियस मेथड ऑफ एनालिसिस, कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अल्ट्रा वायलेट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी अल्ट्रा वायलेट विजिबल, इसको डीपली पढ़ना, ये हायर सेमेस्टर्स में आएंगे, अभी इंट्रोडक्शन में नहीं आएंगे। देन है स्पेक्ट्रो फ्लोरोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, इंफ्रारेड मतलब IR, प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, इसको भी पढ़ना है। देन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, पोलैरोग्राफी, नेफेलोमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कि क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मतलब कलर्स, ये भी है। मिसलेनियस मिलीजुली अन्य। देन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री मतलब बायो और केमिस्ट्री दोनों मिलती हैं, मतलब सेल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये थर्ड फोर्थ सेम में आएगा, थर्ड सेम में या सेकंड सेम में। एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनको भी डीपली पढ़ना आप। हेरिडिटीज डिसीज जैसे DNA वगैरह में जो होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको आएगा थोड़े हायर सेमेस्टर में, जैसे 6वें सेमेस्टर 7वें सेमेस्टर। PTC, प्लांट टिश्यू कल्चर्स और सेल टिश्यू कल्चर्स, प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। एनिमल सेल कल्चर, अब प्लांट में से निकाल लिए, अब एनिमल्स की बारी आ रही। फर्मेंटेशन, किण्वन जो होता है उसका क्या यूज है, जैसे अल्कोहल बनता है किण्वन से ही। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी 6वें 7वें सेम में आएगी, आपको डीपली पढ़ना है, और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें, क्या क्या मशीन्स यूज़ होती हैं, वो आपको डीपली पढ़ना है। प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजी, ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट। माइक्रोबायोलॉजी, ये देख सकते हैं आप, माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। इंट्रोडक्शन माइक्रोस्कोपी एंड स्टैनिंग टेक्निक, स्टैनिंग मतलब कलर करना उसमें। बायोलॉजी ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है। फंजाई एंड वायरस, ओके। एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक मतलब कि लैब में। स्टेराइलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने डेली लाइफ में भी। इसकी आप टर्मिनोलॉजी बहुत ही प्रैक्टिकल करना, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉयलेज, वैक्सीन एंड सेरा, वैक्सीन कैसे बनती है, क्या होता है। माइक्रोबियल ऐसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन पैथोफिजियोलॉजी, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी यार। बेसिक प्रिंसिपल एंड सेल इंजरी एडेप्टेशन, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर, डिसऑर्डर ऑफ फ्लूइड्स, वीडियो लास्ट तक देखना भाई लोग। इम्यूनोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग एमिलोइडोसिस। इन्फेक्शियस डिसीज़, कौन कौन सी डिसीज़ हैं जो इन्फेक्शियस हो सकती हैं। न्यूप्लास्टिक मतलब कि कैंसरस डिसीज़। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डिसीज़, कॉमन डिसीज़ क्या क्या होती है, इनकी पैथोफिजियोलॉजी हमको पढ़ना है। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ लीवर फंक्शन एंड टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकाइनेटिक्स, ये भी आपके हायर सेमेस्टर्स में आएंगे। बायोफार्मास्यूटिक्स क्या होता है, बायोफार्मास्यूटिक्स दोनों मिला के। बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो एक्विवेलेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फार्मास्यूटिकल्स इज बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कि फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द साइट ऑफ एक्शंस, ड्रग का मूवमेंट। बायो फार्मास्यूटिकल स्टैटिस्टिक्स, क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेपी, क्लिनिकल मतलब क्लिनिक से रिलेटेड, जनरल प्रिंसिपल, ये वगैरह वगैरह बहुत है, कुछ भी पढ़ लेना आप सारे के सारे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये आप इंट्रोडक्शंस में आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड सेम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ना पूरा। सेल फिजियोलॉजी, ब्लड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जितने भी सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनएस एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, स्केलेटल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम्स, पूरे सिस्टम्स पढ़ लेना भाई। इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, अब यहाँ पर मशीन्स वगैरह आएंगी, पूरी उनकी फंक्शनिंग आपको पढ़ना है। फ्लूइड फ्लो
हीट ट्रांसफ़र, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन, ये आपके 4th 5th सेम में आएंगे आपके, अब बिल्कुल ज़रूर पढ़ लेना आप। मिक्सिंग, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूजेशन, सेंट्रीफ्यूग फोर्स हो जाए, फिल्ट्रेशन में फ़िल्टर करते हैं। डिह्यूमिडिफिकेशन एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लैब्स में। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रग्स को स्टोरेजिंग में। मशीन्स हैं तो मशीन्स का भी बहुत यूज है फार्मास्यूटिकल्स में, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ऑटोमेटेड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल हजार्ड एंड सेफ्टी प्रिकॉशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कहीं भी इंडस्ट्री में आप जाओगे पूरा, जैसे इंडस्ट्रियल फार्मेसी, केमिस्ट्री और ये आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। देन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे करना है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिक टाइप, ये सब आपका है। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग, रिसर्च मोड एंड लीडरशिप मोटिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स, HR एंड डेवलपमेंट, HRD, GATT, GATT, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जितने भी कायदे होते हैं, कानून होते हैं, वो पूरे इस सब्जेक्ट में आते हैं। जैसे कि आपके फार्मास्यूटिकल फार्माकोपिया में, आपके इंडियन फार्माकोपिया में पूरे डिस्क्राइब्ड है। पूरे कायदे, कानून, एक्ट, रूल्स जितने भी हैं वो सब इसी सब्जेक्ट्स में पढ़ सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, अब ये क्या है, डिस्पेंस एंड हॉस्पिटल से रिलेटेड फार्मेसी है, उसकी सब्जेक्ट देखो, पूरी ड्रग्स हैं, जो क्लासिफिकेशन, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग। अब बुक की बात आती है तो वो मैं अब जस्ट अगली वीडियो में पूरी बुक्स बताऊंगा, कौन सी विषय की कौन सी बुक्स हैं, उनके कुछ PDFs, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतनी मेहनत लगा रहा हूं मैं अभी आपके लिए, और फार्मेसी प्रोफेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोफेशन होने वाला है। तो धन्यवाद।